लॉर्ड कृष्णा नमन, माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, ओरल क्वेश्चंस, ये ओरल क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर पर करने हैं और आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। चैप्टर में आपको ये ऑलरेडी इनके आंसर दे चुका हूँ। नेम 2 क्रॉप प्लांट्स कॉमनली ग्रो इन आवर कंट्री, बताइए जल्दी से। नेम 2 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। नेम द क्रॉप सीजन्स ऑफ आवर कंट्री, ये भी आप जल्दी से बताइए। नेम 2 डेकोरेटिव प्लांट्स, कौन कौन से हैं ये भी आप जल्दी से हमें बताइए, ठीक है। आप इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में, फेयर बुक में करिए, ठीक है। हम आज ऐसा करेंगे, चैप्टर तो आपका ये चलेगा कम से कम 1 सप्ताह तक, 1 वीक तक, लेकिन आप इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूंगा लास्ट में, जिससे कि आप अपना वर्क भी कर सकें, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके द्वारा हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नीड सर्टेन टूल्स, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। सच टूल्स आर कॉल्ड इम्प्लीमेंट, और इन टूल्स को हम क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंट कहते हैं। और मेरे हिसाब से मेरे स्टूडेंट्स ने ये इम्प्लीमेंट देखे भी होंगे। अगर आप कभी गांव गए होंगे या तो आपने ये इम्प्लीमेंट देखे भी होंगे, ठीक है। Thus the various tools needed during agriculture practice are called agriculture implements, जिनमें हैं some commonly used implement are plug, होई, सीड ड्रिल, खुरपा, कल्टीवेटर, ठीक है। तो आप इनके नाम याद करिए जल्दी से। प्लग, होई, सीड ड्रिल, खुरपा, कल्टीवेटर, ठीक है। ये हमारे इम्प्लीमेंट हैं और हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि ये होते कैसे। प्लग, द प्लग इज यूज्ड फॉर लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन, ये प्लग जो है या तो लकड़ी या फिर आयरन का बना होता है। ट्रेडिशनल प्लग मेड ऑफ वुड और आयरन, यानी कि जो बहुत पहले, ट्रेडिशनल टाइम, बहुत मतलब प्रीवियस टाइम में, बहुत पहले के समय में जो ट्रेडिशनल प्लग होते थे, मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बने होते थे या फिर आयरन के बने होते थे। आर ड्रिवन बाय एनिमल और बाय अ ट्रैक्टर, जो कि एनिमल्स बैल के द्वारा या फिर ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते थे। मेरे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रैक्टर से प्लगिंग होते हुए नहीं देखी है? प्लीज़ हमें बताइए, ठीक है। द ट्रैक्टर ड्राइविंग प्लग इज कॉल्ड कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के द्वारा जो प्लगिंग होती है उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्टीवेटर। अ प्लग कंटेन अ थिक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग सेयर, तो प्लग जो कंटेन करता है इसमें एक मोटी सी ट्रायंगल आयरन स्ट्रिप लगी होती है जिसे हम प्लग सेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, इसका जो मेन पार्ट होता है वो एक लंबा लकड़ी का बना होता है, विच इज कॉल्ड प्लग साफ्ट, जिसे हम प्लग साफ्ट कहते हैं। गांव में वैसे हरीस बोला जाता है ना चलो कोई नहीं। ये लकड़ी का बना होता है जिसे हम प्लग साफ्ट कहते हैं। देयर इज हैंडल एट द लोअर एंड ऑफ द साफ्ट एंड a beam at the upper end. The beam is placed over the animal's neck, और इसके आगे एक बीम होता है जो कहीं ना कहीं एनिमल्स के गर्दन पे रखा जाता है। Nowadays plug made of iron are being used, लेकिन आज के समय में ये आयरन के बने हुए यूज किए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये हैंडल है, ये प्लग सेयर है, ये प्लग साफ्ट है। आप चाहो तो इसका डायग्राम बना सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहो तो इसका डायग्राम प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। चलो, होई, द इम्प्लीमेंट कॉल्ड होई इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, होई का हम यूज्ड खरपतवार को रिमूव करने में करते हैं, एंड फॉर लूजिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज करने में करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, यह एक लंबी रॉड यानी कि जो लकड़ी और आयरन की बनी होती है उससे कंसिस्ट होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड वेंट प्लेट ऑफ आयरन, इसमें एक मुड़ी हुई प्लेट लगी हुई होती है जो कि मिट्टी को पलटने का कार्य करती है। ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग रॉड,
दिस बेंट प्लेट एक्ट लाइक अ ब्लेड। ये जो प्लेट है, जो मुड़ी हुई प्लेट है, एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। एट द अदर एंड ऑफ द रॉड इज बीम, और आगे की तरफ ये बीम से जुड़ी हुई होती है, अटैच होती है। द बीम इज प्लेस्ड ऑन द बलकट नेक, और इसका जो बीम है वो कहीं ना कहीं बैल के गर्दन पे रखा जाता है ना। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल की हेल्प से हम बीज बोने का कार्य करते हैं, ठीक है। A seed drill is used for sowing the seed. The seed drill sow the seeds uniformly at proper distance and depth. तो सीड ड्रिल की हेल्प से हम बीज बोने का कार्य करते हैं, जिससे कि दूरी जो है यूनिफॉर्मली बनी रहती है, प्रॉपर बनी रहती है दूरी, दो सीड के बीच की दूरी। जैसे हम सीड बोते हैं ना, तो उनकी दूरी बराबर रहनी चाहिए और कहीं सीड ज़्यादा गहराई में ना पहुंच जाए। इसलिए इस यहाँ पर जो डेप्थ है, यानी सीड को जहाँ बोया जाएगा उसकी गहराई भी सीड ड्रिल की हेल्प से यूनिफॉर्म रहती है, एकदम से सही रहती है। A seed drill consists of a set of long vertical tubes. सीड ड्रिल जो है एक लंबी वर्टिकल ट्यूब से जुड़े रहते हैं। विद अ फनल शेप सीड बॉल, जिसमें फनल शेप सीड बॉल लगे होते हैं। एट द टॉप द ड्रिल इज अटैच्ड टू अ प्लग। ये जो ड्रिल है प्लग से जुड़ा होता है। सीड्स आर प्लेस्ड इन द सीड बाउल। सीड जो है सीड बाउल में रखे जाते हैं। एज द प्लग मूव इट मेक फॉरो इन द सॉइल एंड सीड आर सोन। ये धीरे धीरे सीड में मतलब इस तरह से बुआई हो जाती है। इट आल्सो कवर द सीड्स विद सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस prevent the loss of seed. It also cover the seed with soil. और यहाँ पे इसकी हेल्प से सबसे बढ़िया क्या रहता है कि मिट्टी भी सीड के ऊपर गिरती रहती है। अगर हम ओपनली हाथ से स्कैटर्ड कर दें सीड को, तो बहुत सारे सीड तो बाहर ऊपर की सतह पर रह जाते हैं, जैसे जो पक्षी हैं वो खा जाएंगे या फिर इंसेक्ट खा लेंगे। तो इसकी हेल्प, जो आपका सीड ड्रिल है, इसमें क्या होता है कि मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिससे कि सीड जो है अच्छी तरह से मतलब इसकी बुआई हो जाती है। ट्रॉवल, खुरपा और हैरो। खुरपा और हैरो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ये आपका ट्रॉवल है। ट्रॉवल एंड हैरो आर यूज्ड फॉर लूजिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स सिमल्टेनियसली। तो खुरपा का यूज हम सॉइल को लूज करने में करते हैं और वीड्स को रिमूव करने में करते हैं, यानी कि आपके जो वीड्स हैं उन्हें रिमूव करने में करते हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप एंड कंडीशन। तो क्या क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। टू ऑब्टेन अ गुड क्रॉप, हमें हर हालत में एक अच्छी फसल की पैदावार लेनी होती है। दीज मस्ट बी फॉलो वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर। जो किसान होते हैं ये इतने सारे के सारे टास्क पूरे करते हैं तब जाके खेती हो पाती है ना। गुड क्रॉप आर कॉल्ड बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बेसिक प्रैक्टिस क्या क्या हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, उनको हम एक बार देख लेते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये बेसिक प्रैक्टिस अभी याद भी करने हैं, और याद करने के बाद आप इनका एक हमें याद करते हुए ऑडियो के रूप में भेजिए, है ना। आपको याद क्या करना है, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। सबसे पहले तो जहाँ बुआई करनी है उसका लोकेशन सिलेक्ट करिए और वहाँ की सॉइल का टेस्ट करिए, वहाँ सॉइल चेक करिए, सॉइल में कितने फर्टिलाइजर की नीड होगी, हमें किस किस फर्टिलाइजर की नीड होगी, हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग, मतलब जुताई के द्वारा सॉइल का प्रिपरेशन करना। लेबल करना, भाई पहले जुताई करेंगे आप, फिर लेबल करेंगे। लेबलिंग तो जानते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा लेबलिंग कर लेंगे। उसके बाद मैन्योरिंग करेंगे, कहीं ना कहीं आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, मैन्योर्स डाल सकते हैं, है ना, ये सब डालेंगे उसमें। थर्ड नंबर पे आप क्या करने वाले हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। एक अच्छे सीड का सिलेक्शन करेंगे। अच्छे सीड का सिलेक्शन किस लिए करेंगे, जिससे कि पैदावार अच्छी हो सके। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल, और इसको बोते समय आप सीड ड्रिल से ही बोएंगे, जिससे कि जो आपका सीड है उसकी डिस्टेंस और डेप्थ दोनों ही रेगुलर रह सके, ठीक है। और बाई ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीड लाइन, और अगर ज़रूरत पड़े तो प्लांट को ट्रांसप्लांट भी करना है।
ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि पहले हम नर्सरी में बहुत बड़ी संख्या में प्लांट को ग्रो कर लेंगे और नर्सरी से उसे निकाल कर उसको जड़ से निकाल कर उसे मेन लैंड जो होगी जहाँ बुआई करनी है, जहाँ लगाना है वो प्लांट, वहाँ लगा देंगे, है ना। लगाने के बाद जब आप ट्रांसप्लांट कर देंगे तो उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी सिंचाई की। तो चौथे नंबर पे आपका फोर्थ वन है इरिगेशन। फोर्थ वन क्या है? इरिगेशन है। और फिफ्थ वन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड लाइट इरिगेशन। फिर फिफ्थ वन है आपका एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर, यानी कि मैन्योर अप्लाई करना है, फर्टिलाइजर अप्लाई करने हैं, हल्का हल्का सिंचाई भी करना है आपका। फिर प्रोटेक्शन करना है वीड से, वीड लाइन्स बाय यूजिंग ट्रॉवल, खुरपा वगैरह से, हैरो और बाय यूजिंग वेडिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, इन सभी साइड का यूज कर दीजिए आप, है ना, जिसकी ज़रूरत हो उसकी, ठीक है। सेवेंथ नंबर पे हमें क्या करना है? क्रॉप प्रोटेक्शन करना है। भाई आपकी लहलहाती फसल खड़ी है खेत में, अब अगर आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई ना कोई उसे हार्म करेगा, है ना, नुकसान पहुंचाएगा। तो फिर क्या करना है सेवेंथ में? क्रॉप प्रोटेक्शन करना है, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड प्लांट डिजीज से आपको प्रोटेक्शन करना है बाय यूजिंग पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करके आपको प्रोटेक्शन करना है। हार्वेस्टिंग करनी है। अब आपकी फसल बिल्कुल पक चुकी है, पकी हुई फसल को आप क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे, काटने के बाद थ्रेसिंग करेंगे, थ्रेसर के द्वारा उसकी मड़ाई करेंगे एंड जब ये थ्रेसिंग हो जाएगी और आपको फसल प्राप्त हो जाएगी तो उसको विंडोइंग करेंगे। विंडोइंग यानी कि उसमें अगर कोई हस्क वगैरह है, भूसा वगैरह आ गया है तो उसे सेपरेट कर देंगे यूजिंग थ्रेसर और कंबाइन। कंबाइन मशीन होती है, बहुत बड़े आकार की होती है, आपने देखी होगी, है ना, तो उसके द्वारा आप ये सब करेंगे। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विंडोइंग बाय यूजिंग थ्रेसर और कंबाइन के द्वारा करेंगे। अब आपके पास फसल तैयार है, आपके पास है, अब इसे आप स्टोर कर लेंगे। ये 9(1) है आपका स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, आप फूड ग्रेन को स्टोरेज कर लेंगे। वी शैल नाउ डिस्क्राइब दीज बेसिक प्रैक्टिस इन डिटेल, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमें ये 9 जो बेसिक प्रैक्टिस, ये 9 जो हैं, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी प्लीज़ लर्न करिए और हमें लर्न करके अपनी एक ऑडियो बनाइए। आप जब ऑडियो बनाते हैं तो वो हमसे भी अच्छी होती है। थैंक यू वेरी मच।